तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और आज क्या हम लोगों के साथ हुआ था, हम लोगों की लॉर्ड 800 का ब्रेक फेल हो गया था। इस वजह से हम लोगों को ये बूस्टर और वो मास्टर सिलेंडर चेंज कराना पड़ा था। बट मेरे सिनेरियो में क्या था, सिर्फ मेरा जो है मास्टर सिलेंडर ख़राब था। बट मैंने जो है सेकेंड हैंड लगवाया हुआ था, क्योंकि तब वो पार्ट अवेलेबल नहीं था। मैंने स्क्रैप मार्केट से ला के लगाया था वो पार्ट, तो वो 1-1.5 साल में ही ख़त्म हो गया पूरा पार्ट। तो मैंने सोचा कि अब नया लगवाते हैं। तब वो पार्ट नया अवेलेबल नहीं था, बट अब मुझे लकीली मिल गया था वो पार्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को अपग्रेड करेंगे और इसका बेटर रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या लगने के बाद क्या है। और साथ ही साथ इसका ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं कि नॉर्मल और पावर में क्या फ़र्क है। तो गाइज़, पहले की जो मारुति 800 आती थी उसमें सिर्फ मास्टर सिलेंडर आता था, जो कि ये है। और ये कोई ऐसी गाड़ी खड़ी थी तो मैंने इसका शूट कर लिया, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये सिर्फ पहले मास्टर सिलेंडर आता था, जिसकी वजह से हार्ड ब्रेकिंग होती थी। इसके साथ एक अलग से 5th स्पीड वाली जो आई थी, इसमें बूस्टर आता था, जो कि मैं आगे दिखा रहा हूँ। उससे पावर ब्रेक हो जाती है कन्वर्ट गाड़ी। सिंपली ये चीज़ जो देख रहे हैं आप लोग, ये उस चीज़ की जगह रिप्लेस हो जाती है और ये आपके इंजन से कनेक्ट होती है। तो उस वजह से नॉर्मल ब्रेक्स पावर ब्रेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिनके पास मारुति 800 है वो लोग जानते हैं कि नॉर्मल ब्रेक्स कितने बेकार हैं। और मैं अपनी कार का वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, क्योंकि जब ये ब्रेक फेल हुआ था हम लोग बहुत ट्रैफिक में थे, तो हम लोग उस वजह से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते थे वहाँ पे। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तो मैंने दूसरी गाड़ी का रिकॉर्ड करके दिखाया। ये रहा अपनी गाड़ी का मास्टर सिलेंडर, जो कि ख़राब हो चुका था। इसमें नया भी इंस्टॉल होएगा मास्टर सिलेंडर विद बूस्टर पावर ब्रेक। जो मैंने लगवाया था, अलग से लगवाया था, बट वो ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा अब नया ही डलवाते हैं एक बार। ये रहा इसका बूस्टर पुराना वाला। ये सही है, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं दे दूँगा। ये रहा नया वाला, और ये इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा अभी। तो इसके मास्टर सिलेंडर और बूस्टर के जो नट्स होते हैं वो अंदर से टाइट होते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर जो नट्स होते हैं, 4 नट्स दिए गए होते हैं, वो चीज़ ब्रेक पैडल के साथ अटैच होकर वहाँ पे टाइट होती है। और उसके बाद हम लोगों को ही, और ये जो होता है पावर ब्रेक, ये इसके लिए आप लोगों को कनेक्शन अलग से करवाना पड़ता है थ्रॉटल बॉडी के अंदर, जिसका जो कनेक्शन होता है वैक्यूम से, जो वैक्यूम मेन होता है वो जाता है मास्टर उसके बूस्टर के अंदर, और फिर वो सप्लाई करता है मास्टर सिलेंडर को, ताकि आपकी ब्रेकिंग बहुत नॉर्मल ब्रेक्स और पावर ब्रेक्स में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि इंजन हेल्प करता है आपकी ब्रेकिंग में वैक्यूम देख के। अब मेन बात स्टार्ट होती है कि पता कैसे चलेगा कि बूस्टर ख़राब है या फिर मास्टर सिलेंडर ख़राब है। अगर सिर्फ आपका पूरा पेडल डाउन जा रहा है तो मास्टर सिलेंडर ख़राब है। अगर हार्ड ब्रेकिंग हो रही है, पावर ब्रेक लगे होने के बाद भी, तो बूस्टर ख़राब होता है। अब गाइस, हम लोगों की ब्रेक पाइप कनेक्ट हो रही हैं, जो कि 2 ऊपर होती हैं और 2 नीचे होती हैं। और जो पुराना हम लोगों का मास्टर सिलेंडर है, इसमें भी 2 पाइप साइड में हैं और 2 नीचे हैं पाइप्स, ये रिंग। और इन्हीं पाइप के थ्रू जो है वो फ्लूइड, जो ब्रेक फ्लूइड होता है, वो फ़्लो करता है, ताकि हम लोगों को अच्छी खासी ब्रेकिंग मिल सके। अपना बूस्टर और ये मास्टर सिलेंडर इंस्टॉल हो चुका है। अब मेरे केस में क्या था, मेरा जो पूरा पेडल था, पावर ब्रेक्स होने के बाद भी पूरा पेडल 1-2 साल बाद, 1.5 साल बाद पूरा डाउन जाने लगा था, जो कि मैंने सेकेंड हैंड लगवाया था। तब ये नया पार्ट नहीं मिल रहा था, अब मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा कि दोनों चीज़ें ही चेंज करा देते हैं। मेरा सिर्फ मास्टर सिलेंडर ख़राब था, बट मैंने सोचा चलो दोनों ही चेंज करा देते तो बेटर रहेगा। ब्रेकिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी को। तो फिर मैंने नया इंस्टॉल करवा दिया, मुझे पार्ट मिल गया था बूडमो से, तो मैंने इसको नया लगवा दिया। तो सोचा आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। और ये काम भी हम लोगों को किसी प्रोफेशनल से ही कराना चाहिए। तो अब बारी आती है गाइस ब्रेक ऑयल डालने की। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं .4 TVS का। ये आपको 120 रुपीज़ का मिल जाएगा। 2 लगता है इसमें, मतलब पूरा अगर आप नया लगवाते हैं तो, वरना टॉपअप के लिए तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। .4 इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये वाटर रिटेंशन कम होता है और इससे ये ज़्यादा टाइम तक की चलता है बेसिकली, इसलिए सब लोग .4 ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ इतना है कि टायर से, चारों टायर से एयर निकालनी पड़ेगी, जिसको हम लोग ब्लीडिंग भी कहते हैं। और एक अच्छा ब्रेक ऑयल चूज़ करना भी बहुत मतलब ज़रूरी बात होती है, क्योंकि जो ब्रेक ऑयल होता है वही मेन होता है ब्रेक्स के लिए, ब्रेक इंगेज होने के लिए। तो हमेशा इसे टाइम टू टाइम चेक करते रहें। अगर ज़्यादा ख़राब हो गया तो इसे रिप्लेस करा लें।
इस क्लिप में आप लोग देख सकते हैं जो थ्रॉटल बॉडी से पाइप निकली है वो ब्रेक बूस्टर में अटैच है, ताकि वैक्यूम मिल सके ब्रेक बूस्टर को और पावर ब्रेक्स काम कर सकें। अब फाइनल प्रोसेस पे आते हैं, जो कि है ब्लीडिंग बोलते हैं, और हम लोगों के लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये एयर निकालना। जो भी फ्लूइड पाइप में जो होती है एयर होती है, उसको पंप करके एयर निकाली जाती है, जो कि हम लोग गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब बूस्टर इसका जो है पावर ब्रेक का बूस्टर एक्टिवेट होता है, उसके बाद ही हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो फाइनल प्रोसेस यही होता है, जब ब्रेक्स लग जाते हैं गाड़ी स्टार्ट करके, और फिर जो पीछे मैकेनिक होता है वो नट लूज़ करता है, वहाँ से फ्लूइड जो है ब्रेक पाइप से फ्लूइड जितना होता है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है, ताकि पूरी एयर निकल जाए। उसके बाद बस ब्रेक्स सही से काम करने लगता है। तो गाइस ये है इसका मास्टर सिलेंडर जो कि ख़राब है, और ये होता है इसमें सेपरेट हो जाता है। मेरी सिर्फ एक चीज़ ख़राब थी, बट मैंने सोचा कि ब्रेकिंग का मामला है, दोनों ही चेंज करा देता है। ये चीज़ सिर्फ इसकी ख़राब है। जो नॉर्मल जो आती हैं नॉर्मल ब्रेक में सिर्फ इतना ही पोर्शन आता है। ये जो पार्ट है मास्टर सिलेंडर, ये मेरी 800 का ख़राब हुआ था, जो कि 4 स्पीड जो आती है उसमें सिर्फ इतना ही आता है। तो वो होते हैं नॉर्मल ब्रेक्स, ये होते हैं नॉर्मल ब्रेक जिसमें सिर्फ इतना ही हिस्सा आता है। जो मैंने क्लिप डाली है एक दूसरी गाड़ी की, उसमें सिर्फ नॉर्मल ब्रेक्स हैं, जो कि मेरे में भी सिर्फ इतना ही हिस्सा आता था। बहुत पहले 1.5 साल पहले मैंने इसका ये बूस्टर चेंज कराया था, मतलब बूस्टर इंस्टॉल करवाया था। ये पूरा पोर्शन अलग होता है बूस्टर के साथ, ये रहा इसका बूस्टर, और ये इस पर सिर्फ ऐसे माउंट हो जाता है, बस ये यहाँ टाइट हो जाता है। और ये जो चीज़ है जहाँ आपके ब्रेक पैडल होते हैं वहाँ से 4 नट होके अटैच हो जाता है। ये जो पोर्शन इसका दे रखा है, यहाँ से ये इंजन से वैक्यूम लेता है, जिससे ये पावर ब्रेक काम करता है। फोर्स मल्टीप्लाई करके मास्टर सिलेंडर प्रेस करता है, जिससे पाइप के थ्रू फ्लूइड जो है वो चारों व्हील्स में जाता है और ब्रेकिंग अच्छी होती है। जिसमें सिर्फ इतना पोर्शन आता है जिन गाड़ियों में, उसमें जो ब्रेकिंग होती है बहुत बेकार होती है। जो सबको पता होगा जिनके पास 800 है, बेसिक वाली जिनके पास है, जिसमें सिर्फ इतना पोर्शन आता है। और किसी को अगर ये इंस्टॉल कराना है आफ्टर मार्केट जाके, तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोग नया डलवाइए। बोश का आता है, KBX का आता है, तो वो नया ही आप लोग चूज़ करिए। दोनों चीज़ें, मास्टर सिलेंडर और ये KBX का मास्टर सिलेंडर। अब जो मैंने लगवाया है वो बोश का है, दोनों चीज़ें। ये KBX का ये भी था, बट ये किसी के साथ भी कंपैटिबल है, चाहे OEM वाला हो चाहे कुछ भी हो, इसमें दोनों चीज़ों में लग जाता है। ये सिर्फ इतना रहता है, पकड़ो सो, ये इस पे बस ऐसे माउंट रहता है बस। तो इससे जो है होता है कि जब आपका ब्रेक पैडल प्रेस होएगा, ये चीज़ जब प्रेस होएगी तो ये फोर्स मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इंजेक्ट कर देगा यहाँ पे। सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है इसमें बस, और कुछ भी रॉकेट साइंस तो होती नहीं है। ये जो चीज़ है ये इसका पुराना वाला है जो इसमें लगा था ऐसे ही, ठीक है। अब जो इसमें लगा हुआ है ये बोश का लगा हुआ है, नया सब पूरा लगा है पूरा। ये रहा मास्टर सिलेंडर नया, और ये इसके पीछे बूस्टर भी नया है, ये दे बोश का लगा हुआ है, पार्ट नंबर भी लिखा है। अगर किसी को ऑर्डर करना है, ये कंपनी का ही है। बोश तो फिर भी ब्रांडिंग कंपनी ही बोश का देती है, प्रोवाइड करती है, बट ठीक है ये मिल गया तो मैंने लगवा दिया। इसके लिए जो होता है, जो थ्रॉटल बॉडी होती है, इसमें एक होल होता है जहाँ से वो ये वैक्यूम इनटेक करता है। वैक्यूम इनटेक करके जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी जो कार है वो स्टार्ट होनी चाहिए। उसके लिए स्टार्ट करते हैं, जब ये स्टार्ट हो जाए कार आपकी, तो इसमें जो ये ब्रेक पैडल होता है ये बहुत लाइट हो जाता है, बहुत एकदम आराम से जाता है अंदर। अगर ये ऑफ है आपकी गाड़ी तो ये काम नहीं करेगा, काम करेगा बट बहुत हार्ड काम करेगा। तो ये फ़र्क होता है। जो जैसे पहले आता था नॉर्मल ब्रेक्स में, ये बिल्कुल एकदम हार्ड होता था। जब से पावर ब्रेक्स अपग्रेड हुए हैं तब से बहुत लाइट हो गया इंजन स्टार्ट होने के बाद। ये फ़र्क रहता है नॉर्मल और पावर ब्रेक में। और ब्रेकिंग की बात करी जाए, अभी ब्रेकिंग टेस्ट करूँगा, वो भी क्लिप्स में डाल दूँगा इसकी। जिनके पास नॉर्मल वाली तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये पावर वाली है। जो नॉर्मल वाली का मैंने वीडियो शूट नहीं करा था 1.5 साल पहले, कौन ही याद रखे वीडियो शूट करने वाला। तो अभी इसका पावर ब्रेक का करवा दूंगा। और जिनके पास नॉर्मल वाली है वो तो समझ ही जाएंगे कि कैसी ब्रेकिंग है इसकी। ब्रेकिंग ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि 100 से इतनी जल्दी नीचे आ गई है विदाउट एनी वाइब्रेशंस। अब इसके टायर स्किड तो होंगे ही बेसिकली, क्योंकि इसमें ABS तो आता नहीं है और ना ESP आता है। आजकल की गाड़ियों में आता है वो चीज़ें, जैसे मेरी सिटी में है वो सब चीज़ें।
इससे टायर स्किड नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्रामिंग है उसमें। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। पावर ब्रेक मारुति 800 ब्रेकिंग एट 80। मारुति 800 ब्रेकिंग एट 100। टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिलहाल तो ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ी बहुत गाड़ी स्किड हुई है बट इधर उधर नहीं हुई। टायर स्लिप ज़रूर हुए हैं बट इधर उधर बिल्कुल नहीं हुई है। ये नॉर्मल ब्रेकिंग है जैसे हम लोग यूजुअली हाईवेज पे करते हैं, नॉर्मल ब्रेकिंग। एट्टी टू 0 भी टेस्ट कर लिया। आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन बहुत होएगा। गाइस किसी को चाहिए हो तो बोश का मास्टर सिलेंडर रहा, इसका पार्ट नंबर ये रहा। और जो कंपनी का बूस्टर है उसका पार्ट नंबर है ये रहा। ये पूरा ये देख लीजिए आप लोग, किसी को चाहिए हो तो यही है।